Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Abrar Yusuf, Department of Physics from Superior College जोराबाद। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर था 7 ऑसिलेशन, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है फेज़। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे फेज़ एंगल। व्हाट इज़ मेंट बाय फेज़ एंगल? तो क्या कह रहे हैं? द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी which give the displacement as well as the direction of the motion of a point executing a simple harmonic motion is known as phase। या उसकी और डेफिनेशन भी बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच डिटरमाइन द स्टोर ऑफ अ मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड फेज। कि फेज़ की प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई बॉडी है, वो सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है, तो उसका एंगल जो है वो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना फेज़ की, तो हम एक्चुअली उसके एंगल की बात करते हैं। और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी हमने वो मैच अटैच बाय स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमने वेव डायग्राम बनाई थी। उसके लिए हमारे पास इस तरह की वेव बनी थी कि वो 0 से π/2, देन पाई, फिर 3π/2, देन 2π। वो हमने वेव डायग्राम बनाई थी। अब इसके अंदर वो क्या बता रहे हैं कि जो एंगल थीटा है वो किसकी इक्वल है? ओमेगा टी। देखें ना, एंगल के अंदर चेंज आ रहा है। ओमेगा टी सर्कुलर मोशन का है, इसलिए ओमेगा टी की बात कर रहे हैं। हमने 5 चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी वी डिटरमाइन द स्टोर ऑफ अ मोशन। जो आपके पास मोशन जितनी भी इसके अंदर स्टोर हो रही है, या मैच टाइप स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जितनी मोशन स्टोर हो रही है, उस चीज़ को हम ड्राइव करते हैं। फ़ायदा ऑफ द वाइब्रेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड फेज। तो जिस पॉइंट पे हमारे पास बॉडी वाइब्रेट कर रही थी उसको हम लोग फेज बोलते हैं, या फेज एंगल बोलते हैं। अब हम इसको अगर अपनी सिंपल वर्डिंग में अगर हम एक्सप्लेन करें तो फेज हमारे पास एक्चुअली एंगल होता है। ठीक है, तो कोई बॉडी हमारे पास सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है तो उसका एंगल भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। या कोई बॉडी हमारे पास ऑसिलेट कर रही है तो उसका भी एंगल हमारे पास हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्योंकि वेव हमारे पास, हमने वेव डायग्राम बनाई थी, तो हमारे पास ये 0 से π/2, देन पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। तो हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे इसका एक्सप्लेन करते हैं। ओके, वो क्या कह रहे हैं? दिस एंगल इज ऑब्टेन व्हेन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड विद द सर्कुलर मोशन। कि ये फेज एंगल को हम कब ऑब्टेन करेंगे? जब हम दो तरह की मोशंस को कंपेयर कर रहे होंगे। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कुलर मोशन को और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोगों ने कंपेयर किया। देन हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, वो उसके अंदर कोई स्पेशल केस बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ अ फेज। स्पेशल केस, लेट t is equal to 0, the point p is at O1 and n at a mean position. The initial phase of the rotating radius OP is 0, hence the displacement t is equal to 0. It's considered in a special case। अब स्पेशल केस में क्या बता रहे हैं कि जिस तरह हमने वेव डायग्राम बनाई थी, स्टूडेंट्स आपको याद होगा वेव डायग्राम हमने इस तरह बनाई थी। वो क्या थी कि मैं आपको बना के चलें दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने एक वेव डायग्राम बनाई थी लाइक दैट, दिस वन, ऐसे ही थी कुछ। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये हमारा जो पॉइंट था, ये वाला, ये पॉइंट था हमारे पास 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड देन 2π। तो इसके लिए हमारे पास हर पॉइंट पे एंगल हो रहा था चेंज। ऐसे ही है। तो ये क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग पे? अगर आप लोग देखें, लेट t इज इक्वल टू 0, द पॉइंट p एंड O1 एट n एट मीन पोजीशन, द इनिशियल फेज ऑफ द रोटेटिंग रेडियस OP इज 0। कि पता है क्या, अगर आप देखें ना, हम जा रहे हैं, देखें O1 से D तक, ठीक है, हम मैक्सिमम तक चले गए, फिर दोबारा हम क्या आ जाएंगे? मिनिमम पे आ जाएंगे। या हम कह लें कि हम 0 से π/2 पे गए तो मैक्सिमम गए, फिर दोबारा आ जाएंगे 0 पे, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम पे जाएंगे नेगेटिव फेज में, फिर हम आ जाएंगे 0 पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं मज़ीद। ओके, अब हम इसका करने जा रहे हैं जनरल केस। जनरल केस इन कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल फेज। अब हम इनिशियल फेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। Let t is equal to 0, the angle is made by rotating OP with the reference line O and O1 is phi. After a time t, the radius is rotated through a angle is omega t. The angle is made by rotating radius OP, which is the reference line O and O1 is theta. Is t is into ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमारे पास देखें बॉडी सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है। हम इसके जनरल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एंगल हर पॉइंट, फिर बात वही आ रही है बार बार कि एंगल हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही होती है, एंगल हर पॉइंट पे क्या हो रहा होता है? चेंज कर रहा होता है। तो एंगल यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या था, कह रहे हैं कि एंगल अगर फाइव था, तो इंक्रीज होने के बाद एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। तो जब हमारे पास इसका एंगल, टोटल एंगल लिखेंगे थीटा, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव हम उसके अंदर क्या करेंगे?
ऐड करेंगे, सो द डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम इज गिवन बाई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगी, आप लोगों ने पहले ये तो इक्वेशन पढ़ी है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ये इक्वेशन तो हम पिछले 2 टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब आप एंगल्स के अंदर कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव को हम ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या इनिशियल फेज को शो करेगा। तो हम इनिशियल फेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ द फेज एंगल इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, जब हम टी को जीरो पुट करेंगे देन थीटा इज इक्वल टू फाइव, ज़ाहिर टी को जीरो पुट करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, थीटा किसकी आ जाएगा, फाइव की आ जाएगा। सो फाइव इज कॉल्ड इनिशियल फेज, तो फाइव को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास इनिशियल फेज है। नाउ टेकिंग द इनिशियल फेज इज 90 और पाई बाई टू, अब हम वो कह रहे हैं कि इनिशियल फेज को अगर हम 90 या पाई बाई टू पुट करेंगे द डिस्प्लेस, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे ही लिखा, फाइव की जगह क्या पुट कर दिया 90, तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। तो ये हम लोग ड्राइव करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा, वो किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास यही टर्म बन रही है, साइन ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी को अल्फा पुट कर दें, 90 को बीटा पुट करें, तो इसमें इस फार्मूले के अंदर हम लोग जब इसको ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 90, फार्मूला ओपन करें तो बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस 90 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 90। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही लगेगी, साइन इंटू ओमेगा टी प्लस 90 इक्वल का साइन लगाएंगे। अब साइन ओमेगा टी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, लेकिन कॉस 90 क्या होता है आपके पास जीरो, तो हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। कॉस ओमेगा टी तो हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन साइन 90 का होता है आपके पास वन, तो यहाँ पे हम वन लिखेंगे। तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी, ये पूरा फैक्टर तो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय वन, तो यहाँ पे सॉरी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये आपका आंसर आएगा कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 किसकी इक्वल आया, कॉस ओमेगा टी की इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट, वैसे ही लिखेंगे x वैसे ही लिखेंगे, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और साइन ओमेगा टी प्लस 90 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी। दिस इक्वेशन इज गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट इन द केस द पॉइंट n इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन टू इंस्टेड द मीन पोजिशन आर एस शो इन फिगर। कि क्या कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन आई है हमें क्या बता रही है, ये डिस्प्लेसमेंट बता रही है किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो हमारे पास ये क्या है, सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में क्या बता रहे हैं, बट इन दिस केस द पॉइंट एन इज स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम, कि इस केस में आपके पास क्या है, जो मोशन स्टार्ट हो रही है वो मीन से नहीं, वो एक्सट्रीम पोजीशन से ही आपके पास स्टार्ट हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फेज़ का टॉपिक था, ये हमने एज अ शॉर्ट में करना है, हमें पता होना चाहिए कि फेज़ क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने वो भी हम ड्राइव करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।